राजस्थान में आज जो सरकार है वो मेवाड़ के भरोसे है। मेवाड़ के 22 एमएलए कांग्रेस के साथ जीत के गए, इसलिए संख्या 94 बनी। पूरा राज नहीं बना 94। बाकी जोड़ तोड़ करके सबको कुर्सियां पकड़ा पकड़ा करके, गाड़ियां पकड़ा करके अपना बहुमत बना करके राज को खींचा है, ये सच है। जब मेवाड़ 22 सीटें देकर के तुमको राज का हिस्सेदार बना देता है और तुम जो राज कर रहे हो इन 5 साल में वो मेवाड़ के भरोसे कर रहे हो। केवल वही नहीं कर रहे हैं, मेवाड़ की जनता ने जिसे ज्यादा सीटें दी उसी का मुख्यमंत्री बना। अगर पिछली बार वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी तो मेवाड़ के सहयोग से, क्योंकि पिछली बार 22 एमएलए हमारे थे, इस बार हमारे 6 एमएलए, 16 का हमें घाटा पड़ा। कांग्रेस को 22 मिली और इसलिए 94 हुए। 22 माइनस कर दो आप 94 में से तो 82 सीट रह जाती। हमें 16 अगर मिल जाती तो हम 96 हो जाते। राजस्थान की सरकार हमारे पास हुआ। अब मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि तुमने 9-10 में जो बजट रखा था, ये 28 विधानसभा है हमारी मेवाड़ की। इस 28 विधानसभा को तुमने कितना पैसा दिया? आज जिन तक तो मैं 8वां-9वां दिन है चिल्ला रहा हूं, उसकी जीवान में इतना दम नहीं आया कि गुलाब चंद कटारिया का उठाया हुआ सवाल का जवाब दे। पहला बजट 18,000 करोड़ का, 9-10 का बजट जो राजस्थान विधानसभा में हमने पेश किया 18,000 करोड़ का, मेवाड़ वासियों आपको मिला केवल 31 करोड़। कितना? मात्र 31 करोड़। दूसरा बजट पेश हुआ वो 24,000 करोड़ का, मेवाड़ की 28 विधानसभा को मिला 113 करोड़। उसके बाद तीसरा बजट 27,000 करोड़ का, मेवाड़ को मिला 158 करोड़। उसके बाद चौथा बजट 33,000 करोड़ का, वो रिवाइज होकर के हो गया, जो अभी चल रहा है 31 मार्च को खत्म हुआ, वो 36,000 करोड़ का, हमें मिला 431 करोड़। और ये जो अभी हम पास करके आए हैं 13-14 का बजट, वो बजट है 40,500 करोड़ का, हमें मिला 1293 करोड़। इन सारे की टोटल लगा हुआ तो हमें मिला केवल 1943 करोड़। और सारा अगर मैं जोड़ता हूं तो 1,57,000 करोड़। 1,57,000 करोड़ रुपए का प्लान बजट राजस्थान के इस मुख्यमंत्री ने विधानसभा के फ्लोर पे पास कराया और हमें मिला केवल 1900 करोड़, अर्थात 1% से भी कम। सरकार में हिस्सेदारी हमारी 20%, बजट में हिस्सेदारी हमारी 1%। मैं आज राजस्थान की मुख्यमंत्री को दावत देता हूं और आप जनता को भी देता हूं, इन 5 सालों में मेवाड़ की 28 विधानसभा में कोई ऐसा एक काम गिना दे जिस काम को लेकर के जन जन में तेरी तारीफ होती और तेरी चर्चा होती। एक काम नहीं गिना सकता। केवल आपको ये कि मैं रेलवे लाइन ला रहा हूं, तू क्या लाएगा? जो भी मुख्यमंत्री होगा आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि 4 पावर प्रोजेक्ट अगर आएंगे ना तो बिना रेलवे लाइन के नहीं आ सकते। इसलिए समझ में आता है नहीं? उसमें तू क्या न्याय कर रहा है? 1.5 साल पहले सोनिया गांधी से भाषा रखा के गया, आज उस रेलवे लाइन का क्या हाल है बता? कितने साल और लगेंगे तब जाकर के रेलवे लाइन बनकर के हमारे पास आएगी। आज की तारीख में मेवाड़ के साथ जितनी अनदेखी हुई, मेवाड़ ने एक नहीं 4 मुख्यमंत्री दिए। मोहनलाल सुखाड़िया मेवाड़ का मुख्यमंत्री, क्यों? क्योंकि बहुमत आता है तो मेवाड़ के आधार पर आता है। हरदेव जोशी अगर मुख्यमंत्री है तो मेवाड़ की सीटों के आधार पर आता है। अगर हीरालाल देवपुरा मुख्यमंत्री बनता है मेवाड़ के आधार पर बनता है। अगर शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री बनता है मेवाड़ के आधार पर बनता है। और अब की बार अशोक गहलोत ने 22 सीटें देने के बाद भी 1.5 मंत्री से 3 साल निकाले। 1.5 मंत्री से, ये 1.5 में से 1 तो आपका पूरा, बाकी एक आधा वो मांगीदार कराचिया, जिनके पास क्या है? एक तो झंडी है और एक गाड़ी पे लाल लाइट है। इसके अतिरिक्त क्या है? मुझे बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं, क्षमा चाहता, मन में बहुत आक्रोश और गुस्सा है। गुस्सा इसलिए है कि मेवाड़ का जो अनादर इस आदमी ने किया, अगर उसके बाद भी मेवाड़ जनता इस रात को बर्दाश्त करती है, ऐसा लगता है कि मेवाड़ का स्वाभिमान का पानी सूख चुका है। मेवाड़ को जिस स्वाभिमान के लिए जाना जाता है वो
समाप्त हो गया, ऐसा लगता है मुझे। और अभी अभी एक मंत्री और बनाया, दयाराम परमार। क्या इस राजस्थान में इन विधानसभाओं में कई जिले आप जानकर मंत्री से अछूते हैं? कभी ऐसा हुआ है? पहले भी हुआ था, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहा था, लेकिन गुलाब सिंह मंत्री था या और कोई मंत्री थे, 7-7 मंत्री हुआ करते थे। वसुंधरा जी का राज था, तभी आपका भवानी जी जोशी से लेकर कोई भी ऐसा जिला नहीं था जिसका मंत्री नहीं था। जितना अपमान हमारा किया, और मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं कि तूने जितना कर्जा लेकर इस राजस्थान को बर्बाद किया, मेरे सवाल का जवाब दे। मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि मैंने विधानसभा में सवाल पूछे, लेकिन किसी ने एक जवाब नहीं दिया, इधर उधर की गप्पे मार करके और पास करा करके भाग गए। मैंने कहा पिछली बार तुमने मुख्यमंत्री काल में हमने तुम्हें 54,000 करोड़ के, आप लोगों ने जब हमने सरकार छोड़ी थी 98 में, तब राजस्थान 24,000 करोड़ के कर्जे में था, और वापस जब अशोक गहलोत ने सरकार छोड़ी तब 54,000 करोड़ का घाटा हो गया, मैंने कर्जा हो गया 30,000, 24 पर 30, 120% की बढ़ोतरी। फिर बीच में हमने राज चलाया, हमने इनके 54 से लिए 71 पे छोड़ा, 23,000 करोड़ रुपया का कर्जा लिया। और अभी राजस्थान का ये मुख्यमंत्री 5 साल पूरा होगा ना, 1,31,00,000 करोड़ पर कर्जे पर राजस्थान को छोड़ेगा। इसका मतलब कांग्रेस ने जो कर्जा लिया पिछले 5 साल में और इन 4 साल में, वो 84,000 करोड़ का कर्जा लिया। 84,000 का कर्जा लेकर के कैसा विकास का ढींग हाँकता है। मैं इसे कहता हूं, तुम्हें ये ज्ञान 4.5 साल पैदा क्यों हुआ? अगर तू वास्तव में जनता को इस योजना का लाभ पहुंचाना चाहता था, जनता के हित के लिए योजना बनाता था, तो 4 साल पहले बनाता था, कम से कम तेरी योजना का कोई अर्थ निकलता। इस योजना का लाभ जो तू लुटा रहा है पैसे को, ये जनता के लिए नहीं है, ये तुझे राज वापस लाने के लिए तूने जनता को टुकड़े फेंक करके जनता का ईमान खरीदने का धंधा किया। अगर वास्तव में तुम हमारी मदद करना चाहता है, अगर तू हमें मकान देना चाहता है, कहता है 10 लाख मकान बना करके दूंगा गरीब को, ये गरीब को 10 लाख छप्पर, तेरे आज कैसे याद आया ये बता? आज कैसे ध्यान आया तुझे कि राजस्थान में 10 लाख लोग बिना मकान के हैं? अरे 60-65 साल में से 60 साल तक तुमने दिल्ली में राज किया, राजस्थान में तुमने 50 साल राज किया, फिर उस गरीब को मकान क्यों नहीं था, छत क्यों नहीं थी? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? किसकी नीतियां जिम्मेदार है जिसके लिए? और कहता 50,000 में मैं देता हूं। मैं अशोक जी, आप मुख्यमंत्रियों में आपको 50,000 रुपया देता हूं, एक कमरा बना करके मुझे बता दो, पक्का तो मैं मान जाऊंगा कि वास्तव में तुम गरीब को छत देना चाहते हैं। गरीब को छत नहीं देना चाहते, गरीब को झांसा देना चाहते हैं, जिसकी दीवार खड़ी नहीं हो सकती, एक बाथरूम और लैट्रिन नहीं बन सकता 50,000 में, केवल गरीब को चकमा देकर ये कहकर के मैं पैसा दे रहा हूं, मैं पैसा दे रहा हूं, और उसके कारण से जनता को गुमराह करने का धंधा होता है लोकतंत्र में। और ये अंतिम सारे जब आदमी मरने लगता है ना, तो उसे प्रभु का ज्ञान पैदा हो जाता है, सारा के सारे धर्म याद आ जाते हैं, सबसे ज्यादा पुण्य आत्मा याद आ जाती है। तेरे को भी ये 4.5 साल बाद कैसे ध्यान आया कि मेरी जनता भूखे मर रही है, इस 1 रुपया किलो में गेहूं मिलेगा? अरे 1 रुपया तो छोड़, जो 2 रुपया किलो में गेहूं देता था वो कितना तो गरीब के घर जाता था, और कितने धन्ना चोरों के पास जाता था जो ब्लैक करके यहाँ से गुजरात गेहूं बेच करके मालूम माल होते थे। ये आज आप बांसवाड़ा के लोग नहीं जानते हो क्या? किसके नाम से दे रहे हो? कहता मैं मुफ्त दवाई दूं, बहुत अच्छी बात है, तुम मुफ्त दवाई दे, धन्यवाद तेरे को, और डॉक्टर को लगा बिना डॉक्टर के मुफ्त दवाई कौन लिखेगा? गुलाब चंद का दाया लिखेगा? अब पूरा का पूरा बांसवाड़ा का हॉस्पिटल खाली पड़ा, एक भी स्पेशलिस्ट नहीं है। इतना बड़ा जिला केंद्र है, कोई हाथ को जानता नहीं, समझता नहीं। जब हार्ट अटैक होता है ना, तो रास्ते में मौत के घाट उतर जाता है। क्या तमाशा है? रात चला रहे न स्कूल में मास्टर दे सकते हो, उधर बच्चा रो रहा है बिना मास्टर के, पढ़ाने वाला नहीं है, स्कूल खाली पड़े, व्याख्याता नहीं है, सब्जेक्ट टीचर नहीं है, और उस बच्चे की जिंदगी बिगाड़ रहे हो। तुम इतना बड़ा अपराध कर रहे हो कि तुम उस बच्चे को कैसे परसेंटेज दिलाओगे और कैसे वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा। न तुम्हें इस बात की चिंता कि मेरे इस क्षेत्र का बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। मैं इसे पूछना चाहता हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री, तूने जो मेरे इस क्षेत्र के साथ जो दगा किया है, मैंने आपका 8वीं का बोर्ड बनाया सरकारी स्कूल का, इसलिए बोर्ड बनाया था कि कम से कम गरीब का बच्चा पढ़ करके आगे तैयार होकर बराबरी का मुकाबला करेगा। लेकिन हत्यारों, तुमने मेरे गरीब के बच्चे के जीवन के साथ तेजाब डाल करके जला दिया, और अब तुम कहते हो 8वीं तक पास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मेरा ये सरकारी
आएगा सब धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। जिसको सलाक्षर लिखना नहीं आता, जिसको दो सवाल करने नहीं आते, ऐसा लड़का बना के निकालोगे। और ये सरकारी स्कूल में कौन सा बच्चा जाता है? मुल्क के मालिक को तुम इतने लोग खड़े हो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। तुम्हारी जेब में जिसमें भी 15-20 हजार रुपए हर महीने आते हैं ना, उसका एक का बच्चा भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है, सब किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। कौन पढ़ता है? वहां मेरी उस गरीब माँ का बेटा पढ़ता है जो विधवा होकर के पूरी की पूरी सब्जी लेकर एक एक गली गली में घूमती है और कहते हैं ले सब्जी, ले सब्जी। मेरा ये 13 का जीतने वाला मजदूरी करने वाले का बच्चा आज की तारीख में सरकारी स्कूल में जाता है। उसको पास होने की कोई जरूरत नहीं, उसके धक्के मार करके नमी में बिठा दो ताकि वो जिंदगी में अनपढ़ गवाह रह करके तुमसे नौकरी नहीं मांगे और बराबरी के हक के लिए तुमसे लड़ाई नहीं लड़े। ऐसा तुमने तेजाब डाल करके राजस्थान के बच्चे को जला कर खा कर दिया। बंधु, मुल्क के मालिक राज मेरा आया किसी का आया और ले जाने तो कोई चिंता नहीं, पर इस देश को बिगड़ती हालत को सुधार। अगर समय रहते नहीं चेतोगे ना तो तुम अपने सारे देश और प्रदेश को बर्बाद कर दोगे। इन राजनेताओं की स्थिति क्या बनी है? राजनेताओं का भ्रष्टाचार जो सर पे चढ़ के बोल रहा है। अरे मुल्क के मालिक दया कर। अरे कभी हमारे यहाँ छोटा मोटा गबन हो जाता था ना तो हमारे मंत्री को वही त्याग करके देना पड़ता था विधानसभा में। आपने देखा होगा पहला नेहरू जी के जमाने में कृष्णा मेनन ने सीटें खरीदी, 22,000 रुपए का केवल कमीशन खाया था। जब डिस्कशन हुआ था ना तो संसद में त्याग पत्र देकर जाना पड़ा उसको। उसके बाद नागर वाला कांड किया, इसी की मम्मी ने, जिसको हम इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं, फर्जी 7 लाख रुपया बैंक से उठा लिया और उठाने के बाद जो जिसने सबूत दी उन दोनों को मरवा करके सारी एविडेंस को खत्म कर दिया। ये दूसरा प्रधानमंत्री। तीसरा प्रधानमंत्री स्वयं इसका लड़का राजीव गांधी 65 लाख की बफोट की दलाली में फंस गया, जिसका आज भी अखबार में रोज आता है कि हाँ उसमें गोलमकाल हो गया, लेकिन वो बचाकर फेंक दिया। चौथा प्रधानमंत्री नरसिंह राव, तेरे बच्चे ने दुनिया के लोगों से यूरिया मंगाया था, 250 करोड़ रुपया यूरिया का खा गया। एक दाना हिंदुस्तान के अंदर नहीं उतरा 250 करोड़ का यूरिया का। वो चौथा प्रधानमंत्री। अब तो हजारों का लेना देना नहीं, अब 200-250 का लेना देना नहीं, अब तो सीधा राजा 1,76,000 करोड़ का चूना लगा गया। क्या तमाशा है? क्या ये देश है? क्या ये देश का लोकतंत्र है? ये मुल्क के मालिक तेरे वोट से पैदा होने वाले हत्यारे इस तरह से मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं और उसके बाद भी तू टुकुर देख रहा है। ये सोचता है कि इससे मेरे बाप का क्या बिगड़े। ये खजाना किसका है? ये गुलाब जल कटारिया के काका जी का नहीं, न वसुंधरा जी का है। ये खजाना किसका है? इस मुल्क के 120 करोड़ लोगों का खून पसीने का टैक्स का पैसा है जो दिल्ली और जयपुर का खजाना होता है। हमारे खजाने को इस तरह से लूटे जा रहे हैं। आपने देखा होगा कॉमनवेल्थ गेम हुआ। ये कॉमनवेल्थ गेम जब तय हुआ था उस समय अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय इसका खर्चा कितना अनुमानित किया था? 1885 करोड़ रुपया। केवल 1885 करोड़ रुपया में कॉमनवेल्थ गेम होने वाला था। ये एस्टिमेटेड आंकड़ा था, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम जब निपटा तो टोटल खर्चा कितना हुआ? 70,000 करोड़ चूना लगाया गया और कलमंडी जेल भाग कर वापस आ गया। क्या है ये देश है? हे मुल्क के मालिक, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच। अगर तेरी मेहनत का पैसा इन हथियारों को इसी तरह से लूटने का देना है, कोई कोयला खा रहा है, कोई घास खा रहा है, कोई सीमेंट खा रहा है, कोई यूरिया खा रहा है, क्या है? क्या चीज है? और ये जो मुख्यमंत्री इतनी बड़ी डींग मांग रहा ना, ये जो दामाद साहब है कौन है? ये किसके दामाद है? वडेरा ये सोनिया गांधी का दामाद है ना। इस दामाद को तूने राजस्थान की 10,000 हेक्टेयर जमीन किस खाते में दी? मात्र किसानों को 35-35 हजार रुपए में, क्योंकि आखिर वो सारी की सारी वो रेगिस्तानी जमीन थी, उसकी कोई कीमत थी नहीं। और इसमें कीमत के कारण से 35-35 हजार में किसान से खरीद करके 10,000 हेक्टेयर जमीन पूरा का पूरा हमारा पूरा रेगिस्तानी हिस्सा खरीद लिया गया। और खरीदने के बाद 6 महीने बाद इसने एक नया प्रोजेक्ट निकाला। प्रोजेक्ट तो पहले ही था और सोलर एनर्जी पैदा करेगा। सोलर एनर्जी का हब बनाया गया। सोलर एनर्जी का कौन सा हब बनाया गया? जहाँ दामाद साहब ने जमीन खरीदी वहां बनाया गया, ताकि उस जमीन की कीमत बढ़ गई।
और कीमत बढ़ने के बाद उसको 35-35 लाख में उस दामाद साहब ने बेचकर अपनी जेब को इतनी गर्म कर दी जो उसकी 10 सीढ़ियां कमा करके नहीं कर सकती थी, वो तुमने दिया। मैं तुम पर चार्ज लगा रहा हूं, मैं चार्ज लगा रहा हूं तुम पर। तुम गांधीवादी बनते हो, खाली पजामा और कुर्ता पहनने से और एक गुलबंद डालने से गांधी नहीं बन सकते हो। गांधी बनने के लिए उस गांधी से पूछो जिसने गांव में अपनी पत्नी को कहा था इन माता बहनों को कहो कम से कम ये साफ ना करके आए, इनके शरीर से बदबू आ रही है। तब कस्तूरबा ने जाकर उनको पूछा, बहन तुम नाकिस को नहीं आती हो? तब उन बहनों ने कहा, माँ तुम बात तो बहुत अच्छी कह रहे हो, लेकिन हमारे पास यही एक ड्रेस है, धोएंगे और सुखाएंगे अब दोबारा पहनेंगे। जब ये बात आकर के उसने गांधी जी को कहा, ये औरतें इसलिए नहीं नहाती है क्योंकि इनके पहनने की यही ड्रेस है, जब धोएगी और सुखाएगी तब पहनेगी। उस दिन महात्मा गांधी ने प्रण किया, जब तक मेरे देश में हर आदमी को पहनने का कपड़ा नहीं मिलेगा, महात्मा गांधी तेरे को भी लंगोटी लगानी पड़ेगी। और इसे लंगोटी धारण किया, इसे नेता बना। आज तो दुर्भाग्य हमारा, आज हमारा दुर्भाग्य है कि हम किस जगह रह रहे हैं, कैसा देश का लोकतंत्र हम चला रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कई बार ऐसा लगता है कि मेरा मन मुझे इतना सपोर्टता है कि तू किस राजनीति में काम करता है। ये तो चोर लुटेरे बदमाश और चरित्रहीनों की जगह बन गई। एक भंवरी ने सारे राजनेताओं के मुंह पे काली पोत गई, कौन जवाब देगा इसका? कौन जवाब देगा? एक भंवरी ने सारे राजनेताओं का मुंह काला करके रख दिया। क्या है ये तमाशा? और उसके बाद भी तुम हैकड़ी करते हो, जब राज चलाते हैं। और आपका यहाँ का मंत्री जिस ढंग से जमीनों को दबाता चला जा रहा है, जिस तरह से गुंडागिर्दी कर रहा है, अगर सब लोग हिम्मत हार जाओगे ना तो लोकतंत्र नहीं चलेगा। याद रखना, आज तो किसी दूसरे की टोपी उठा रही है और तेरी टोपी भी उठाएगा और इसी तरह से चूते मारेगा तेरे को। मैं आज पूछना चाहता हूँ मालवीय जी, ये जो आपने जमीन खंडू कॉलोनी की, जिन लोगों को अधिकृत रूप से पट्टे दिए हुए थे, उस जमीन को तुमने कैसे खरीदी और तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी पत्नी ने कैसे खरीदी? बता तो सही। क्या दुर्भाग्य, इतने प्लेटों पर कब्जा कर लिया। अरे तुझे मैंने तुझे विद्यार्थी परिषद का चुनाव लड़ाया था इसी बांसवाड़ा के कॉलेज में। उस समय तो तेरे पहनने के कपड़े नहीं थे, आज तो अरबों खरबोपति बन गया। क्या रात को लक्ष्मी तेरे घर में बरसती है, मेरे भाटे पर छा जाती है क्या? क्या तमाशा, क्या है ये? अगर इन सवालों का जवाब आप नहीं दोगे तो कौन देगा? ये कौन पार्टी आती है? हम तो अपना माल बेचने आएंगे, हम तो अपने माल को सोना बताएंगे, वो भी कहेगा ये मेरा माल सोना है। मुल्क के मालिक रगड़ के देख, सोना है कि कतीर है, और सोने और कतीर में अंतर करना सीख जा। अगर गुलाब जल का भी नंबर आता तो साले को मार के भगा दे, लेकिन चोरों को राजनीति से निकल। ऐसी राजनीति गंदा काम चल गया है, इस रास्ते पर राजनीति चली गई। अभी आज ही आपको आंकड़ा आया, मैंने कहा जब हमने सरकार सौंपी थी, अशोक गहलोत तू बहुत इतलाता है, बहुत हैकड़ी करता है, मैं तुझे चुनौती देता हूँ। जब हमने तुझे सरकार सौंपी थी तब राजस्थान की विकास दर 9.09% थी, 9.09% थी, अर्थात 9.1 मान लो। आज राजस्थान का विकास दर 5.3 आज ही अखबार में आया है। और राजस्थान जो बीमारू राज था वो वापस बुरक करके 16वें पायदान पे आ गया। ये तेरी सफलता है? बता तो सही, तेरी सफलता इसी में से दिखाई देती है। बेटा मैं बहुत सवाल, मैंने योजना का आकार बहुत बढ़ा दिया। मैं अब तुझे पूछता हूँ, ये तेरा योजना का आकार, अगर ये 1,57,000 करोड़ का बजट है, एक एक विधायक का अगर हिस्सा निकालो 20-200 का भाग दो ना, एक एक विधायक को 5 साल में 780 करोड़ रुपया पास किया था। कितना? 780 करोड़ रुपया एक विधायक। अभी जो हम बजट पास करके आए 40,000 का, हम 200 ही तो एमएलए हैं, अगर 200 का भाग दे दो, एक एक विधायक को 200 करोड़ रुपया पार्टी आता है। मैं ठेका लेता हूं तेरा, अगर 200 करोड़ रुपया प्रत्येक विधानसभा दे दे और किसी विधानसभा में कोई कमी रह जाए, गुलाब चंद कटारिया उसका जिम्मेदार हो जाएगा। बता, सारा पैसा जिस तरह से निकेश कर रहे हो तुम, जिस तरह से तुम पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो, तुम पैसे खा रहे हो, लूट रहे हो, और जनता के नाम से तुम गुमराह कर रहे हो। इस प्रकार का हालात बना के रखा। आज की तारीख में हमें किसी भी काम को आप देखो, कुछ लगता ही नहीं है कि आखिर ये प्रदेश, ये जो आदिवासी नेता बनता है ना, और आदिवासी नेता के नाम से ये जनजाति मंत्री है। ये जनजाति मंत्री तेरे से पूछना चाहता हूँ, तेरी जनजाति का बजट कितना है? राजस्थान की राज्यपाल दिल्ली की मीटिंग में ये 4 जगह की है कि राजस्थान के ट्राइबल क्षेत्र में जितना बजट है उसका 30% भी खर्चा नहीं हुआ। 30%।